बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस खित्ते की मुकम्मल तरक्की के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे अमन व अमान हो। पाकिस्तान और चीन हर हाल में ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ जाए, अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजें चली जाएँ और वहाँ के लोकल्स जितनी जल्दी हो वहाँ के मामलात को संभाल लें। वहाँ की लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पे एक हुकूमत कायम हो और वो आसपास के मुल्कों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात कायम करे ताकि तजारत के रास्ते खुलें। ये है वो पाकिस्तान का और चाइना का मुस्तकबिल का प्लान। अब इसमें अमेरिका एक रुकावट डाल रहा है, लेकिन अभी एक डेवलपमेंट हुई है और तालिबान ने हर तरफ से अमेरिका को घेर लिया है। अमेरिका को भागने का मौका नहीं दे रहे तालिबान ने लड़ाई के मैदान में लगभग 20 साल तक अमेरिका के साथ जंग की है, बहुत मार भी खाई है, लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता 10 सालों से उन्होंने मारने का सिलसिला शुरू किया। फिर अमेरिका को ऐसी ऐसी कुट लगी कि अमेरिका को यहाँ से जान छुड़ाना मुश्किल हो गई। अमेरिका यहाँ से भाग कर जाना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने ये ख्वाहिश रखी, पाकिस्तान ने इनके मुज़ाकरात करवाए और दोहा कतर में ये तय हो गया 29 फरवरी, क्योंकि पिछला साल जो था वो 2020 जो था वो लीप ईयर था, इसमें फरवरी में जो है वो 29 दिन आ जाते हैं। तो 29 फरवरी 2020 को ये मुआहदा तय पा गया। 1 साल और 2 महीनों के अंदर, यानी 1 मई तक, 2021 के 1 मई तक तमाम गैर मुल्की फ़ौजें यहाँ से निकल जाएंगी और उसके बदले में तालिबान अलकायदा को या दाइश को सपोर्ट नहीं करेगा और हमले बंद कर देगा, गैर मुल्की फ़ौजों को नहीं मारेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंतकाल इक़्तिदार हो जाएगा। यानी यहाँ पे सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, गैर मुल्की सारे चले जाएंगे और फिर लोकल्स अपने मामलात को संभाल लेंगे। ये बातें तय पा गई थी। अब तालिबान ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया है, 1 सफ़े का स्टेटमेंट है, पश्तो में ये स्टेटमेंट छपा है और इसको जो रिपोर्ट किया है वो वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसमें, बल्कि इस रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ में लिखा है कि तालिबान स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद व्हेन कॉन्टेक्टेड बाय वॉइस ऑफ अमेरिका टू कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द 1 पेज पश्तो लैंग्वेज डायरेक्टिव सेड ही वुड रिस्पॉन्ड आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। क्योंकि तालिबान नॉर्मली बात नहीं करते अखबारात से और मीडिया से, वो अपनी चीज़ें अपने तरीके से करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से रब्ता भी किया है इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कि ये कितना जो है वो क्या ये असली लेटर है जो जारी किया गया है तालिबान की जानिब से। तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया, इसकी उन्होंने तरदीद नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने आला क़यादत से पूछने के बाद ही मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा या आपको इंटरव्यू दूंगा। बहरहाल जो तालिबान ने कहा और जो वॉइस ऑफ अमेरिका में छपा उसमें यह है कि अफ़गान तालिबान आस्क फाइटर्स नॉट टू हार्बर फॉरेन मिलिटेंट्स एज यूनाइटेड स्टेट्स रिव्यूज पीस डील। वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि अमेरिका जो पीस डील हुई है तालिबान के साथ, जो अमन का एक मुआहदा हुआ है, उसका दोबारा जायज़ा ले रहा है, बजाय इसके कि उस मुआहदे के ऊपर अमल करता, उस मुआहदे का दोबारा जायज़ा ले रहा है अमेरिका। तो ऐसे वक्त में तालिबान ने एक डायरेक्टिव जारी किया है, एक हुक्मनामा जारी किया है। 1 सफ़े पर यह हुक्मनामा है, पश्तो में लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि नॉट टू हार्बर फॉरेन मिलिटेंट्स, कि जो गैर मुल्की मिलिटेंट्स या अस्करियत पसंद ग्रुप यहाँ पे फाइटर्स या मुजाहिदीन जो बाहर से आए हुए यहाँ पे मौजूद हैं, उनको हार्बर ना किया जाए, उनको शेल्टर फ्राहम ना किया जाए या उनको अपनी सफ़ों में जगह फ्राहम ना की जाए। ये हुक्म जारी किया है तालिबान ने, क्योंकि वो अमेरिका को अब भागने का या डील तोड़ने का मौका नहीं देना चाहते। इसकी जो डिटेल है वो ये है कि द यूनाइटेड स्टेट तालिबान पैक्ट सील्ड इन कतर अ ईयर अगो, 1 साल पहले उनका ये मुआहदा हो गया था और 1 साल अब मुकम्मल होने वाला है। लगभग 2 महीने और चंद दिन है अमेरिका के पास यहाँ से निकलने के लिए। तो उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है कि हर हाल में जो गैर मुल्की मिलिटेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि उज़्बेक हैं, चेचन हैं, कुछ अरब्स हैं, बहुत दूर दराज इलाकों से आए हुए मिलिटेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और उन जो फाइटर्स हैं जो तालिबान में आए हुए हैं उनसे अपने आप को दूर करें तालिबान और अपने रैंक्स के अंदर और अपनी सफ़ों के अंदर उनको शामिल ना होने दें, क्योंकि वो अमेरिका को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि अमेरिका ये उंगली उठाए कि तालिबान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका के 2500 फ़ौजी वापस बाकी बचे हैं। 13,000 फ़ौजी थे जब ये मुआहदा हो रहा था। 29 फरवरी वाले दिन 13,000 अमरीकी फ़ौजी वहाँ पे अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे थे। अब जो है वो 2500 अमरीकी फ़ौजी बचे हैं, लगभग बाकी सारे फ़ौजी वो वहाँ से ले गए हैं। 10,500 फ़ौजी वहाँ से निकाल लिए हैं। तो 2500 फ़ौजी अमरीकन हैं और कुछ 7500 फ़ौजी जो हैं वो दीगर मुल्कों के हैं।
और ये 10,000 टोटल फौजी बनते हैं जो अब बचे हुए हैं इस वक्त नेटो के सारे इत्तेहादी मिला के अफगानिस्तान में। इनको यहां से निकलना है आइंदा 2.25 महीने में, यानी 2 महीने और चंद दिनों में, 5 दिन 4 दिन, 2 महीने और 4 दिन के अंदर इन तमाम फौजियों को अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़नी होगी अगर तो इन्होंने मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करना है। तो तालिबान ने इनको बहाना कोई नहीं दिया, तालिबान ने इनको कहीं नहीं मारा, कोई अटैक नहीं किया, एक भी अमरीकी फौजी को कत्ल नहीं किया 29 फरवरी 2020 के बाद से लेकर अब तक। एक भी अमरीकी फौजी को कत्ल नहीं किया, ना गैर मुल्की फौजियों को मारा। हाँ, जहां पे इनकी झड़पें हुई, इनके ऊपर अटैक किया गया, वहां तालिबान ने जवाब दिया, और वो जवाब दिया अफगान फोर्सेस को, अमेरिकन फौजियों को नहीं मारा। और अपने आप को दाइश से भी अलग किया, अपने आप को अलकायदा से भी अलग किया। और कुछ चीजें मैं अभी आपके सामने रखता हूं कि तालिबान कितने तगड़े हो गए हैं और बहुत सारे मुल्क अब तालिबान के साथ तजारत के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन पहले आप ये अल जजीरा की एक रिपोर्ट है वो आप पहले देख लें। अल जजीरा की रिपोर्ट ये कह रही है, ये भी हाल ही में अभी छपी है, तालिबान ब्लेम्स काबुल Washington for not abiding by Doha deal. Taliban accuses the Afghan government and the United States of not fully honoring the agreement signed last year. तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया है काबुल के ऊपर और वाशिंगटन के ऊपर कि वो जो हमारा मुआहदा हुआ था दोहा के अंदर, अमन मुआहदा, उसकी इज्जत नहीं कर रहे, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और जो एग्रीमेंट हुआ था वो उसको पूरी इज्जत नहीं दे रहे। तालिबान ने इसमें एक खास बात है उसका जिक्र किया है। सीनियर मेंबर ऑफ द तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा टोल्ड अल जजीरा ऑल तालिबान प्रिजनर्स वर टू बी रिलीज 3 months आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ इंट्रा अफगान डायलॉग्स इन द कतरी कैपिटल। वो कह रहे हैं कि जो कतर का कैपिटल है, कतर का जो दारुल हुकूमत है, यहां पे तय पा गया था कि इंट्रा अफगान जो डायलॉग्स होंगे, यानी अफगानिस्तान की जो अंदरूनी ताकतें हैं, जिनमें तालिबान भी हैं, जिनमें शुमाली इत्तेहाद भी है, जिनमें अफगान गवर्नमेंट भी है, जिनमें दीगर ग्रुप्स भी हैं, जब अफगानिस्तान की अंदरूनी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होंगे और डायलॉग्स हो रहे होंगे, उस बीच में 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी अफगान तालिबान कैदी हैं उन तमाम को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले को काफ़ी अरसा गुजर गया है। इट्स बीन मोर देन 5 months। उन्होंने कहा जी कि 5 महीने गुजर गए हैं, 3 महीने की डेडलाइन थी, 5 महीने गुजर गए हैं, एंड दे हैवंट रिलीज अ सिंगल प्रिजनर। और उन्होंने एक भी कैदी जो है उसको अभी तक आज़ाद नहीं किया। ये तालिबान के ऑफिशियल ने दोहा से अल जजीरा को ये सारी रिपोर्ट दी है, और अल जजीरा के सामने ये सारा मामला इस तरीके से दोहा से रखा गया है। और तालिबान की ये शिकवा है कि हमारे जो कैदी हैं जो अफगान गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, उनको अफगानिस्तान की हुकूमत आज़ाद नहीं कर रही, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है, और अमेरिका उनको कह भी नहीं रहा। अब कितने तालिबान हैं जो कैद में हैं, तो ये 5100 तालिबान हैं, 5100 तालिबान कैदी हैं जो अफगान हुकूमत और नेटो की कैद में, इनको अभी तक छोड़ा नहीं गया। बल्कि इनमें से वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि तय पा गया था कि ये छोड़ेंगे 3 महीने के अंदर अंदर, 5 महीने हो गए, एक को भी नहीं छोड़ा। और अमेरिका भी इस वक्त बहानेबाजी से काम ले रहा है, और वो किसी भी सूरत के अंदर अपनी फौजों को यहां से निकालने की हामी नहीं भर रहा। हालांकि फौज बहुत थोड़ी रह गई है, 10,000 टोटल बंदे रह गए हैं, और 2,500 उसमें अमेरिकन हैं। अगर तालिबान इस वक्त उन पर अटैक करते हैं तो उनको बचाने वाला भी वहां पे कोई नहीं होगा। अफगान हुकूमत जो है और उनके जो अफगान फौज है वो तो तालिबान का वैसे ही मुकाबला नहीं कर पा रही, तो ये बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसमें जो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स हैं, इन्होंने भी रिपोर्ट किया है। इनका ये कहना है कि जो बाइडन कभी नहीं चाहेगा, और जो बाइडन की हमेशा ये ख्वाहिश होगी कि तालिबान की हुकूमत कभी भी ना आए अफगानिस्तान में। एक्चुअली हुआ यह है कि जब अमेरिका ने इस बात की असेसमेंट की कि तालिबान मकबूल कितने हैं, पहले तो वो जान छुड़ा के यहां से निकलना चाहते थे और उनको लगता था यहां पे एक जमहूरी हुकूमत आ जाएगी। लेकिन जब उन्होंने सर्वेस किया और उनको पता चला कि अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वहां के लोग तालिबान को पसंद भी करते हैं, और बहुत मुमकिन है कि अमेरिका के निकलने के बाद अगर वहां पे इंतखाबात हों या कोई सिस्टम बने तो तालिबान इक़्तिदार में आ जाएं, और अगर तालिबान इक़्तिदार में आ जाएंगे तो उससे जो बाइडन खुश नहीं होगा। और जो बाइडन नहीं चाहता कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आए। ये स्टेटमेंट जारी किया गया है भारतीय अखबारात की जानिब से, और उन्होंने इस पर एनालिसिस अपने छापे हैं। अब एक और खबर है, मैं आपको सामने रख देता हूं। ये है जी ORF से, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इन्होंने एक तहकीकाती रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा जी कि हाउ द तालिबान सक्सेस could be viewed
बाय अदर जहादिस्ट ग्रुप्स। वो कह रहे हैं जी जो दूसरे जहादी ग्रुप हैं ना दुनिया में, जैसे कश्मीर के जहादी हैं, जैसे फ़लस्तीन के अंदर लोग जहाद कर रहे हैं, जैसे इराक़ के अंदर लोग कह रहे हैं कि गैर मुल्की फ़ौजी निकल जाएं, जैसे शाम के अंदर आवाज़ उठ रही है। तो दुनिया में जितने भी जहादिस्ट हैं, जहादी ग्रुप हैं, उन सारों को बड़ी तकवीयत मिलेगी जब वो ये देखेंगे कि अमेरिका को और दुनिया की सुपर पावर को और नेटो की तमाम फ़ौजों को, पूरे के पूरे मगरबी ममालिक के जत्थे को शिकस्त दे दी है तालिबान ने तनहा तनहा। तो उनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे और वो अपनी आज़ादी की जंगों को तेज़ कर देंगे और वो अपने जहाद के अंदर जो है वो नई तवानाई उनको मिलेगी। तो इस बात का भी एक बड़ा खर्चा है जिसका इजहार इंडिया कर रहा है और जिसका इजहार मुख्तलिफ थिंक टैंक्स कर रहे हैं। अब हुआ यह है कि तालिबान ने फौरी तौर पे मना किया है, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक, कि तमाम अपने कमांडर्स को हमने कह दिया है कि अपनी सफ़ों के अंदर किसी भी सूरत में शामिल ना होने दिया जाए गैर मुल्की फ़ाइटर्स को जिनका तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलकायदा और दूसरे जो दाइश के लोग हैं, ख़ास तौर पे यही लोग हैं जिसका इशारा दिया जा रहा है। अब एक और ख़बर है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान ने बड़ा वजाहत के साथ कह दिया कि पाकिस्तान किसी एक ग्रुप के साथ नहीं है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ और वहाँ अमन के साथ है। पाकिस्तान वहाँ अमन चाहता है और जिसको लोग चाहें उसको वहाँ पे इक़्तिदार दें। और ये बात साफ़ है कि जब लोग चाहेंगे तो अफ़गानिस्तान के ज़्यादा हिस्सों में तालिबान का असर है और बहुत मुमकिन है कि वो इक़्तिदार में वापस आ जाएं, क्योंकि 20 साल पहले उनसे इक़्तिदार छीना गया था। लेकिन तालिबान क्योंकि इस्लामिस्ट हैं और इस्लामिक तरीके से वो चाहेंगे कि इक़्तिदार आए, तो मगरबी ताकतें कभी भी नहीं चाहेंगी कि दोबारा वो इक़्तिदार में आ जाएँ। इसलिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। अब अमेरिका के पास दो रास्ते हैं, या तो वो दोबारा लड़ाई करे और दोबारा से फ़ौजें उतारे, जिसके लिए उसको दोबारा बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, उसकी इतनी पसली नहीं है और दुनिया उसका ऐसा साथ नहीं देगी, या फिर यहाँ से विड्रॉ कर जाए। बस यही हो सकता है, क्योंकि तालिबान कोई तीसरा रास्ता उनके लिए छोड़ नहीं रहे। या तो जाओ या लड़ाई करो, तीसरा कोई और रास्ता है नहीं। अभी एक और ख़बर है जो मैं आपको एक और यूरोपीय अखबार से पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें एक व्हाट हैपेंड व्हेन द तालिबान विजिटेड तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान का दौरा किया जी तालिबान ने। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो गए हैं। 6 फरवरी को तुर्कमानिस्तान का दौरा किया, 26 जनवरी 2021 को ईरान का दौरा किया, 16 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान का दौरा किया। यानी गुज़िश्ता 3 महीनों में 3 बड़े अहम दौरे किए हैं अफ़गानिस्तान की क़यादत ने। और सिर्फ यही नहीं, वो दीगर छोटे बड़े मुल्कों के दौरे भी कर रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान को एक आलमी हकीकत के तौर के ऊपर तस्लीम कर दिया गया है इस पूरे खित्ते के अंदर और दुनिया भर के ममालिक के अंदर। और अब ममालिक ना सिर्फ अशरफ गनी या वहाँ की हुकूमत से बात करते हैं, बल्कि साथ ही साथ अफगान तालिबान से भी बात करते हैं। और अगर इस खबर को आप डिटेल के अंदर देखें तो आपको पता चलता है कि जितनी भी मुस्तकबिल के अंदर पेट्रोलियम की तजारत होनी है, गैसेस की तजारत होनी है, या गैस पाइपलाइंस जो है वो बिछनी है, और दीगर बहुत सारे मनसूबे चलने हैं, उन सब में तालिबान का एक बड़ा अहम रोल होगा। क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत की अमलदारी जो है वो मखसूस इलाकों में, बाकी सारे तालिबान जो है अफगानिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर फैले हुए हैं। कंट्रोल तालिबान के पास है। तो तालिबान ही फैसला करेंगे तजारत कहाँ से होगी, कैसे होगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। और तालिबान एक रियासत के तौर पर अब डील करना शुरू हो चुके हैं। यानी अमेरिका के साथ उनके मुज़ाकरात बड़े ज़बरदस्त थे, मेच्योर थे, पढ़े लिखे थे, शानदार थे। ज़ुल्म खलीलदाद ने कहा कि ये लोग हमारी तवक्को से ज़्यादा ज़हीन है और बेहतर अंदाज में वे डील कर रहे हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, दीगर ममालिक के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाए और अपने मामलात को बेहतर करना शुरू किया। इससे साबित होता है कि तालिबान एक रियासत के तौर पे अब डील कर रहे हैं और अफगान हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने दिन गिन रही है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन अफगान हुकूमत को अगर प्रलॉन्ग करना है और देर तक चलना है तो अमेरिका को यहाँ स्टे करना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को यहाँ स्टे करना है तो उसको बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज और हथियार यहाँ पहुँचाने पड़ेंगे। क्या अब वो ये कर पाएगा? इस पर हम नज़र रखेंगे, बात भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।